बांद्रा के बाद अब अंधेरी में भी कंगना के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। ये एफआईआर इसलिए करवाई गई है क्योंकि कंगना ने अपने ट्वीट में एक पर्टिकुलर शब्द यूज किया जिससे उन्होंने किसी को इंसल्ट करने की कोशिश की। ये शब्द था पप्पू सेना। इस शब्द को ही एफआईआर में मेंशन करके कहा गया है कि कंगना रनौत जो है वो देश के दो समुदाय को भड़काने की कोशिश करती रहती है। आपको बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत पर कर्नाटक में एफआईआर हो चुकी है, बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर हो चुकी है जिसके तहत कंगना को मंडे या ट्यूसडे को पेश होना पड़ेगा, उनके साथ रंगोली को भी आना पड़ेगा। और आज अंधेरी में एक और एफआईआर रजिस्टर की गई है अब शब्द इस्तेमाल करने के लिए और दो रिलीजन्स को भड़काने के लिए। ये एफआईआर दर्ज करवाई है अली काशिफ खान देशमुख ने। इस एफआईआर में उन्होंने कंगना पर देशद्रोह का आरोप लगाया है, दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया है। इस एफआईआर में कहा गया है कि कंगना जो है देश की व्यवस्थाओं पर, कानून और सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रति जरा भी इज्जत नहीं दिखाती है। यहाँ तक कि उन्होंने तो न्याय तंत्र का भी मजाक उड़ाया है। आपको बता दें कि इस मामले पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी और कंगना के जो ट्वीट जिनको मेंशन किया गया है इन एफआईआर में, उसमें यह कहा गया है कि कंगना ने अपने ट्वीट में पेंगुइन सेना और पप्पू प्रो जैसे शब्दों का यूज किया। तो कंगना रनौत पर हर दिन एक नई एफआईआर हो रही है नई जगह से। कंगना रनौत ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में उलझ गई है पिछले कुछ दिनों से। आपको क्या लगता है, क्या अचानक से कंगना रनौत बहुत ज्यादा गलतियां करने लगी है या फिर अचानक से कंगना रनौत को ये जो सिस्टम को ठीक करने का और सिस्टम को लेकर खुलासे करने का, बेबाकी से अपनी बात करने का नशा चढ़ा है, वो नशा अब इस तरह से एफआईआर पे एफआईआर करके उतारा जाएगा। वेल, कंगना और अर्नब इस वक्त सेम नाव में सवार है। अब इनकी नाव डूबती है या बड़ी बड़ी लहरों को पार करके आगे निकलती है, ये देखना बहुत खास बात है क्योंकि अगर इन लोगों की जीत होती है तो फिर आगे जाकर आवाज उठाने से कोई डरेगा नहीं, लेकिन अगर इन दोनों की हार होती है तो डेफिनेटली सिस्टम के खिलाफ कोई भी शख्स आवाज उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। कंगना रनौत वो है जो बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस है, पद्मश्री और नेशनल अवार्ड जीत चुकी है, वो इन्फ्लुएंसर है, काफी लोग उन्हें जानते हैं और इस पोजीशन पर होकर उन्होंने आवाज उठाई तो फिर उनके साथ ये हो सकता है। अर्नब गोस्वामी जिनके पास एक न्यूज चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो देश की जनता के सामने खुलासे करते हैं, उस लेवल पर बैठकर उनके साथ ये हो सकता है, तो फिर आम जनता का क्या होगा ये तो सोच ही नहीं सकते।